तो यशवंत, जो हेडलाइन मैं समझ पा रहा हूँ कि एनडीए जो है ये वापस चढ़ रहा है, और इंडिया गठबंधन वापस नीचे की तरफ उसका ग्राफ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था मिलिंद, वो अब स्थापित हो गया है कि वो एक तरह से एबरेशन था। मैं एबरेशन इसलिए कह रहा हूं कि केवल मूड ऑफ द नेशन पोल में वो आए कि एबरेशन है। तो वो शायद हमें आपको सबको ये दुविधा हो कि यार ये फील्ड में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आंकड़ों में ऐसा एबरेशन दिख रहा है। लेकिन मूड ऑफ द नेशन पोल से ज्यादा मुझे लगता है कि जो स्थापित सत्य के रूप में लगातार चुनाव दर चुनाव पिछले एक साल में हमने देखा। महाराष्ट्र का देखा, फिर उसके बाद में हमने हरियाणा महाराष्ट्र हुआ, फिर बिहार भी हुआ, और अभी मुंबई के और बाकी लोकल बॉडी इलेक्शन महाराष्ट्र के जो हुए, तो उसमें जिस तरीके की सफलता, या जम्मू रीजन में जिस तरीके की सफलता बीजेपी को मिली, उससे इतना तो स्थापित हो गया कि जो 2024 में एक झटका उनको लगा, जो उनकी खुद की मेजॉरिटी कम हो गई, वो दरअसल शायद उनकी खुद की कमी ज्यादा स्थापित हुई उसमें, बजाय इसके कि कांग्रेस या विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाना, कांग्रेस का खास तौर पर। और जैसे ही उन्होंने 2024 के बाद में अपनी गलतियों को प्लग इन किया, संघ के साथ में अपने संबंध सुधारे, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं, या फिर जो वेलफेयर स्कीम में महिलाओं को लेकर के उन्होंने एक तुरुप का इक्का निकाला कि लास्ट में चाहे वो लड़की बहन योजना हो, या फिर बिहार में जो योजना लेके आए 10,000 की, मुझे लगता है कि उन्होंने वो सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा करके स्थिति वही कर दी है जो 2019 के चुनाव के समय जिस बढ़त या जिस स्ट्रेंथ, ताकत को आप जिसे आप कह सकते हैं, वो वापस वही हो गया है। तो शायद अब ये स्थापित मान लेना चाहिए कि 2024 जो था वो एब्रेशन ज्यादा था, बजाय इसके कि एक संयुक्त विपक्ष की एक लॉन्ग टर्म भूमिका और रिसर्जेंस की हम जो बात करें, उसके लिहाज से वो 2024 के आंकड़ों को या उन नतीजों को हम दोबारा नहीं देख सकते।